हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के वीवीआई क्वेश्चन आंसर सीरीज। वीवीआई क्वेश्चन सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो इसमें मैंने लेकर आया है चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 5 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है। तो 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति जो है वह फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक ओवन था। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रांसीसी समाज के विकास का जन्मदाता कौन था। तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन था। क्वेश्चन नंबर 12 है, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, खूनी रविवार कब हुआ था। तो खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, रूस की सांसद को क्या कहते हैं। तो रूस की सांसद को ड्यूमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूमि शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिया था। तो लेनिन ने दिया था। लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब घोषणा किया था। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में किया था। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है। रूस में 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और यह घटना रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपको 2, एक मिनट, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो 1917 ईस्वी में
रूस में जो क्रांति हुई थी उसे अक्टूबर की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर आपको बोल्शेविक क्रांति क्या है तो भी इसमें यही आंसर लिखना है, ठीक है ना। यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी, लेकिन रूस के पुराने कैलेंडर के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वह दिन जो था वह 25 अक्टूबर 1917 का था। इसलिए इस बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेनिन का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। लेनिन कौन था, इसको शॉर्टकट में बताना है। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का प्रणेता लेनिन था, ठीक है। उसका जन्म 10 अप्रैल 1970 ईस्वी को वोल्गा नदी के किनारे सिमर्स्क गांव में हुआ था। यह विद्यार्थी जीवन से ही मार्क्सवाद के सिद्धांत से प्रभावित होकर उसका कट्टरवादी समर्थक बन गया था। काफ़ी कट्टर समर्थक बन गया था। लेनिन का उद्देश्य था कि रूस का जो है नव निर्माण करना, नए स्तर पर रूस का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या है, उत्पादन के सभी साधनों तथा कारखानों में पूंजीपतियों का एकाधिकार होता है, ठीक है। ऐसी व्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन पूंजीपति अपनी निहित स्वार्थ के लिए करता है, पूंजीवाद कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। सर्वहारा वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग था जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल थे, जो सुविधा विहीन थे, जिसको कोई सुविधा नहीं मिल रहा था, ठीक है, और नहीं उसे कोई अधिकार था। ऐसे वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं, या इस तरह के जो वर्ग बना था उसको सर्वहारा वर्ग के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, नई आर्थिक नीति पर टिप्पणी लिखे। तो देखिए, नई आर्थिक नीति क्या था। लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति लागू की, ठीक है। इसके अनुसार सीमित मात्रा में, है ना, सीमित मात्रा में किसानों, पूंजीपतियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अनुमति दिया गया, ठीक है ना। सीमित रूप से या सीमित मात्रा में, ठीक है ना, किसानों को, पूंजीपतियों को और जो आम व्यक्ति थे, इन लोगों को क्या किया गया, एक सीमित मात्रा में संपत्ति रखने की अनुमति दी गई। यह नीति कारगर साबित हुई, ठीक है। और क्या कहता है कि खेती के पैदावार बढ़ने लगी, उद्योग धंधे में उत्पादन बढ़ने लगे, जिससे रूस में जो है समृद्ध होने लगा और समृद्धि के मार्ग पर, यानी डेवलपमेंट के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा, ठीक है। इस तरह की जो नीति थी वो सभी के सभी कौन सा, तो लेनिन की नई आर्थिक नीति में शामिल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन राज्य में एक यहूदी परिवार में हुआ था, ठीक है। कार्ल मार्क्स पर रूसो, मार्क्सटेस्क्यू एवं हीगेल की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने दुनिया के जितने भी मजदूर थे, दुनिया के मजदूर एक हो, ये नारा लगाया, ठीक है। इस तरह का उसने क्या दिया, नारा दिया, दुनिया के सभी मजदूर एक हो का नारा दिया। कार्ल मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन 1967 में किया, जिसमें क्या है कि जिससे समाजवादियों को बाइबिल कहा जाता है। देखिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। जैसे कि दास कैपिटल किसने रचा था, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने रचा था, ठीक है। दास कैपिटल निम्न में से किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से इसको भी आप ऑब्जेक्टिव में ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 कारणों को लिखना है, ठीक है। देखिए, कारण नंबर 1 था, एक कारण क्या था, इस क्रांति के पश्चात सर्वहारा वर्ग की
स्थापना हुआ। कौन सी क्रांति के बाद? तो रूस की क्रांति के बाद। रूस की क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग की उत्पत्ति हुई, जिससे अन्य देशों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। मतलब जब सर्वहारा वर्ग जो गरीब तबके के लोग थे यहाँ वह आंदोलन करना शुरू किया तो अन्य देशों में भी देखा देखी से क्या हुआ, बढ़ने लगा और अन्य देशों में भी उसको प्रोत्साहन मिला और जो नीचे तबके के लोग थे वो अन्य देशों में भी आंदोलन करने लगे। पॉइंट नंबर 2, रूसी क्रांति के बाद पूरा विश्व दो विचारधाराओं में बट गया, एक पूर्वी यूरोप तथा दूसरा पश्चिमी यूरोप। ये दो विचारधाराओं में क्या हो गया, बट गया। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 से। पहला क्वेश्चन है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? क्वेश्चन क्या है? साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? तो आंसर है रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। सामाजिक असमानताएं समाप्त कर दी गई। वर्ग विहीन समाज का निर्माण कर रूसी समाज का परंपरागत जो स्वरूप था, पुराने स्वरूप था, वो बदल दिया गया। ठीक है ना, वर्ग विहीन समाज, वहाँ कोई वर्ग नहीं। ठीक है, इस तरह से एक जो पुराने हिसाब से समाज चल रहा था उसको जो स्वरूप था वो बदल दिया गया। पूंजीपति और जमींदार वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया। समाज में एक ही वर्ग रह गया जो साम्यवादी नागरिकों का था, बाकी सब वर्ग को खत्म कर दिया गया। न कोई ऊंच न नीच, न कोई गरीब, न छुआ न छूत, न दीस न डट। ठीक है, सबको खत्म कर दिया। उसके बाद है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, काम को जो अधिकार था उसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त कर दिया गया। पूंजीपतियों के वर्चस्व को समाप्त कर दिया गया। होता है ना, अभी भी देखिएगा पूंजीपति का वर्चस्व काफ़ी रहता है, हर क्षेत्र में रहता है, सेवा क्षेत्र में भी होता है, नौकरी हो दी सो बहुत सारे चीज़ों में रहता है पूंजीपति। जिसके पास पैसा है बहुत कुछ है, उसके पास बहुत सारा पावर है। पैसा आ गया, पावर आ गया। देश की संपत्ति राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देश की जितनी भी संपत्ति थी वो सबको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार एक वर्ग विहीन और शोषण मुक्त समाज का निर्माण हुआ। आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई, मतलब जो रूस की आर्थिक व्यवस्था थी वो बदल गया। आर्थिक व्यवस्था काफ़ी डेवलप्ड हो गया, रूस की अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूस की क्रांति के बाद साम्यवादी एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए वो सिर्फ और सिर्फ मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? ठीक है, तो इस चैप्टर से मैं ओनली 1 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। तो चलिए, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो शेयर भी करते रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आप फ़ायदा में हैं तो अपने दोस्त को भी पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।